एक समय की बात है। नामीपुर नामक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसमें एक बुढ़िया और उसका बेटा मनोहर, बहू सरोज, उसका पोता मानू रहते थे। वैसे तो वो लोग बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन एक परेशानी थी, मनोहर की माँ। मनोहर ठीक ठाक कमाता था, फिर भी मनोहर की माँ इतनी लालची थी कि उसका पेट ही नहीं भरता था। बुढ़िया को अगर प्यार था तो सिर्फ पैसे और अपने पोते से। बुढ़िया को पैसों के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, मनोहर अपनी तनख्वाह के पैसे लेकर आता है। तभी मनोहर की माँ उसके हाथों में से सारे पैसे ले लेती है। ला, ये पैसे मुझे दे। पर माँ, मुझे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, मैं कौन सा तुझे पैसे देने से मना कर रही हूँ। जब तुझे पैसे की जरूरत होगी तो ले लेना मुझसे। पर माँ। पर क्या? मनोहर माँ के आगे कुछ नहीं बोलता और उनकी बात सुनकर चुप हो जाता है। अपनी माँ के लालच की वजह से उसे बेहद शर्मिंदा होना पड़ता था। तभी मनोहर की पत्नी मनोहर से कहती है, सुनो जी, ऐसा कब तक रहेगा? माँ जी का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूँ, मैं भी इनकी आदत की वजह से परेशान हूँ। और अगले दिन माँ को बाजार से घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाना था, तो वो बाजार सामान लेने चली जाती है और बाजार में वो एक आदमी से सेब का भाव पूछती है। भैया, ये सेब कितने के दिए हैं? माँ जी, ले जाइए, बहुत ही बढ़िया सेब है, एकदम ताजे। बोलो कितने किलो कर दूं? पहले भाव तो बता दे, फ्री में देगा क्या? माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। अगर मैं फ्री में सेब देने लगा तो मैं क्या गुरुद्वारे में रहूंगा? 100 रुपया किलो भाव है, बोलो। बड़े महंगे हैं, 60 दूंगी। बोल देने हैं तो दे। नहीं माँ जी। अच्छा चलो, आपके लिए 70, एक दाम, इससे कम नहीं। ठीक है, दे दे। जब सेब वाला सेब तौल रहा था तो माँ उसके तराजू में सेब डालती जा रही थी, जबकि उसका वजन पूरा हो चुका था। पर माँ को तो लालच था पैसे बचाने का। वजन पूरा होने के बावजूद माँ उसमें 3 सेब और फालतू डाल देती है। उसकी ये हरकत देखकर सेब वाले से रुका नहीं जाता। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने तो किलो के भाव में 1.25 किलो ले लिए। ले अपने पैसे पकड़। माँ भैया को 65 रुपए पकड़ा कर अपना सेब लेकर चलती बनती है। ओहो, ये बुढ़िया तो बड़ी लालची है, ये मुझे ही चूना लगा गई। फिर वो बुढ़िया सामान खरीद कर वापस घर की तरफ जाने के लिए एक रिक्शे वाले को रोकती है। अरे ओ भैया, चलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं। कितने पैसे? 50 रुपया माँ जी। अरे, इतनी थोड़ी दूर जाने के 50 रुपए? 20 दूंगी। नहीं माँ जी, ये तो बहुत कम है। पर माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसके रिक्शे में बैठ जाती है और घर पहुंचकर ले अपने पैसे। पर माँ जी, ये तो 15 ही है। हाँ, तो लूटेगा क्या? चल चुपचाप से रख ले इसे, वरना ये भी नहीं दूंगी। बेचारा रिक्शे वाला चुपचाप अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया घर में जाकर पैसों का हिसाब लगाती है। आज तो मैंने पूरे 300 रुपए बचाए हैं। वाह, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लूंगी। ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो। बुढ़िया ये सब सोच ही रही थी कि तभी सरोज चाय लेकर आ जाती है। लो माँ जी, चाय पी लो। ला दे चाय। ये मानू दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? वो माँ जी अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। कितनी बार कहा है कि उसे यूं शाम के समय बाहर खेलने मत भेजा कर, पर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं। माँ जी, आप मानू से ज्यादा प्यार करती है ना, इसीलिए आपको उसकी चिंता हो रही है। आ जाएगा अभी खेल कर। हाँ ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखा। इतने में ही मानू भी खेल कर आ जाता है। कहाँ चला गया था? ऐसे शाम को बाहर नहीं जाते। देख मैं तेरे लिए क्या लाई। वाह, चॉकलेट! आपको याद था? याद कैसे नहीं होगा, मेरे पोते ने जो मंगाई थी। बुढ़िया सरोज से सबके लिए खाना लगाने के लिए कहती है। सरोज, सबके लिए खाना लगा दे, बहुत समय हो गया है और मुझे नींद भी आ रही है। अभी लगाती हूँ। फिर सरोज सबके लिए खाना लगाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पर बुढ़िया तो सोते सोते भी सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचती रहती है। काश मेरे पास कहीं से और ज्यादा पैसा हो जाए। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया सो जाती है और उसे नींद आ जाती है। और अगले दिन बुढ़िया सवेरे सवेरे नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती है और मंदिर जाकर वो भगवान से आंख बंद करके प्रार्थना करती है। भगवान, मेरे मन की इच्छा पूरी करो। आप मुझे
इतना धन दो कि वो कभी खत्म ही ना हो। बुढ़िया भगवान से प्रार्थना करके अपने घर के लिए लौट रही होती है तो उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिलते हैं और वो बुढ़िया को देखकर उससे भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा दे माँ, भिक्षा दे। पर बुढ़िया उसकी ओर कोई ध्यान न देकर अपने आगे बढ़ जाती है। भिक्षा दे माँ, भिक्षा दे। आगे जाओ बाबा, आगे जाओ। इस साधु को जो भिक्षा देगा, साधु बाबा उसके मन की हर इच्छा पूरी करेगा। सच बाबा? बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। बुढ़िया की थाली में फल रखे हुए थे तो वो फल साधु बाबा को दे देती है। साधु बाबा फल लेकर बुढ़िया से कहते हैं, बोल क्या इच्छा है तेरी? बाबा जो मांगूंगी वो मिलेगा। मांग कर तो देख। तो मेरी ये इच्छा पूरी करो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा ही पैसा हो। तुम्हें पैसा मिल तो जाएगा, पर उसके बदले तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे दूर हो जाएगी। बोलो मंजूर है? बुढ़िया बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। बच्चा तुम्हारी इच्छा पूरी हो। बुढ़िया साधु महात्मा से वरदान पाकर घर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वो तो बस अपने मन की इच्छा पूरी होने का इंतजार करने लगती है। काश मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाए कि मैं माला माल हो जाऊं। तभी बुढ़िया का पोता मानू आता है। दादी बड़े दिन हो गए, शाम को पार्क में घूमने चलो ना। दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी तो वो अपने पोते की कोई भी बात को मना नहीं करती थी। ठीक है शाम को चलेंगे घूमने, पर अभी मुझे थोड़ा आराम करने दे। ये कहकर बुढ़िया आराम करने लगती है और आराम करते करते उसे नींद आ जाती है। और शाम को बुढ़िया सोकर उठती है तो वो अपने पोते को पार्क में घूमने के लिए ले जाती है। दादी चलते चलते थक जाती है तो रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और मन में सोचने लगती है, काश मेरा घर पैसों से भर जाए। फिर क्या था, बुढ़िया के इतना कहते ही उसका घर पैसों से भर जाता है और पैसा आते ही बुढ़िया का बेटा गायब हो जाता है, जिसका बुढ़िया को बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी बुढ़िया मन में सोचने लगती है, ये मानू कहाँ चला गया? लगता है घर चला गया होगा। ये भी ना बड़ा शरारती हो गया है। अब मैं भी घर चलती हूँ, बड़ी देर हो गई है। और घर पहुंचकर बुढ़िया देखती है कि उसका कमरा पैसों से भरा पड़ा है। बुढ़िया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। पैसा, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं इन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख दूं, कहीं कोई देख न ले। बुढ़िया उन पैसों को अलमारी में संभाल कर रख देती है। अब तो बुढ़िया के अंदर पैसों का और भी ज्यादा लालच बढ़ जाता है। बुढ़िया को तो सोते जागते पैसा ही पैसा दिखाई देने लगता है। बुढ़िया का ध्यान मानू की तरफ नहीं होता कि उसका पोता गायब हो चुका है। फिर थोड़ी देर में रात भी हो जाती है। तभी वो सरोज से पूछती है, सरोज मानू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। माँ जी वो तो आपके साथ ही गया था ना? गया तो मेरे साथ था, मुझे लगा वो घर आ गया होगा। नहीं माँ जी वो घर नहीं आया। इतना सुनते ही बुढ़िया का तो बुरा हाल हो जाता है और वो अपने पोते को ढूंढने निकल पड़ती है, पर उसे उसका पोता कहीं नहीं मिलता और वो वापस घर आ जाती है। बहू कहीं मिला मानू? नहीं माँ जी हर जगह देख लिया पर कहीं पता नहीं चला, ये भी देखने गए हैं। इतने में मनोहर भी बताता है, माँ सरोज मानू का कहीं पता नहीं चला। अब तो बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मानू के गायब होते ही बुढ़िया के घर में हर जगह पैसा ही पैसा आ जाता है, पर बुढ़िया को अपने पोते के आगे पैसा दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो अपना पोता चाहिए था। बुढ़िया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पोता क्यों गायब हुआ है। वो पागलों की तरह अपने पोते को हर जगह ढूंढ रही थी। भगवान मेरा पोता मुझे लौटा दे, चाहे तो मेरा सारा पैसा ले ले। बुढ़िया ये सब बोल ही रही होती है, तभी उसे साधु बाबा की कही बात याद आ जाती है। पैसा तो मिल जाएगा, पर तेरी सबसे प्यारी चीज तुझसे छिन जाएगी। बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है, भगवान मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पोता चाहिए, मुझे मेरा पोता लौटा दो। ले लो सब पैसा, सब ले लो सब पैसा, मेरा पोता मुझे वापस दे दो। फिर क्या था, बुढ़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसे उसका पोता वापस मिल जाता है।